वीडियो में जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, इसके बारे में, जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और इससे पहले जितने भी गांधी जी ने आंदोलन किए थे इसके बारे में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। एक बार आप लोग दोबारा इसे देख लीजिए कि क्या क्या उन्होंने किया था। 1917 में चंपारण आंदोलन उन्होंने किया था। ये चंपारण आंदोलन क्या था, जिनमें 3 कठिया पद्धति लाया गया था। किसने लाया था? अंग्रेजों ने लाया था। अंग्रेजों का कहना था कि जो 20 कट्ठे आपके पास ज़मीन है उनमें से 3 कट्ठे में नील का खेती करिए। इसके विषय में गांधी जी ने वहाँ पे जाकर ये आंदोलन किए थे। लेकिन गांधी जी को कैसे पता चला कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, और गांधी जी को चंपारण की हर एक खबर कैसे मिली? अब एक बात आपको बता दूं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपना प्रथम आंदोलन किए थे। जैसे फिनिक्स फॉर्म का स्थापना उन्होंने किया था 1904 में। ये बात तो भारत में फैली हुई थी, हर एक चीज़ जो भी, क्योंकि ये सीनियर नेता थे। अब ये धीरे धीरे यहाँ पे आने के बाद सीनियर बन गए। पहले से ही वो वकालत कर लिए थे गांधी जी, और सबको इनके बारे में पता चल गया था। अब कांग्रेस का गठन हुआ था। पहले ध्यान से समझना, कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। कांग्रेस का गठन, इस कांग्रेस के गठन जब हुआ था 1885 में, तो ये प्रथम इसका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो ये पुणे में हुआ था। पुणे में जब प्लेग फैल गया था तो ये कहाँ हो गया था? बॉम्बे में। लेकिन वहाँ तक हमें नहीं जाना है, हमें ये देखना है कि चंपारण में किस तरीके से किससे मुलाकात गांधी जी का हो गया था। तो गांधी जी का मुलाकात हुआ 1916 में, ये पहुँचे थे। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1916 में, जो लखनऊ में ही हो रहा था। वहाँ पे राजकुमार व्यक्ति एक थे, उनसे गांधी जी से मिलन हो गया था, और गांधी जी से अपनी सारी बात बताने लगे कि चंपारण में ऐसी ऐसी बात हो रही है, 3 कट्ठिया पद्धति लाया गया है, अंग्रेज इस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर 3 कट्ठे में नील की खेती हो जा रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे अब कुछ भी उगा नहीं सकते हो, जहाँ पे नील की खेती हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इस आंदोलन में जाकर के सफल हुए गांधी जी। पहला आंदोलन भारत में किए थे, भारत का पहला आंदोलन था 1917 में हुआ था, और वहाँ पे ये सफल हो गए थे गांधी जी। तो ये आप लोग 1917 में चंपारण आंदोलन के बारे में आप लोग बहुत ध्यान से समझ लेना। 3 कट्ठिया पद्धति आते ही आपको 20 में से 3 कट्ठे में नील की खेती के बारे में आपको पता चल जाएगा, जिसमें गांधी जी सफलता प्राप्त कर लिए थे। अब 1918 में खेड़ा सत्याग्रह उन्होंने किया था। खेड़ा सत्याग्रह में क्या था कि फसल नष्ट होने के कारण किसान अंग्रेजों को टैक्स नहीं दे रहे थे, और दे नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास था ही नहीं, अपने खाने के लिए नहीं था, तो टैक्स क्या दे। तो इसके लिए वो परेशान कर रहे थे अंग्रेज। यहाँ भी किसान बुलाकर ले गए, गांधी जी गए, और खेड़ा सत्याग्रह भी गांधी जी ने सफलतापूर्वक जीत उनको प्राप्त मिली, यहाँ भी जीत गए थे। 1918 में मिल मजदूर अहमदाबाद आंदोलन था, इसमें भी गांधी जी पहुँचे थे। वहाँ पे क्या था, 1918 में जो मिल मजदूर अहमदाबाद था, अहमदाबाद में प्लेग बहुत तेज़ी से फैला हुआ था। लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, कोई भी कंपनी में काम करना नहीं चाहता था। मिल के मालिक ने कहा कि जो यहाँ पे काम करेगा उसको हम बोनस देंगे, 50% उसको हम बोनस देंगे। और जब ये ख़त्म हो गया प्लेग की बीमारी, तो किसानों को, मतलब मजदूरों को नहीं दिया जा रहा था। इसीलिए गांधी जी को यहाँ के जो मजदूर थे बुलाए, और बुलाकर कहे कि गांधी जी हमें इसमें सफलता चाहिए। गांधी जी ने वहाँ भी सफलता उनको दिला दिया, और ये भी जीत हो गई उनको। यानी कि 35% उनको बोनस में नहीं, उनको सैलरी में हर एक, मतलब उनको 35% एक्स्ट्रा करके सैलरी में उनको बढ़ावा दिया गया, मिला उनको। उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट लाए थे। कौन? अंग्रेज लाए थे। अंग्रेज जब भी आए बहुत परेशान करके गए, और आपको पता होगा लोग हर एक एरिया में, हर एक ऐसा देश में ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ वो फैल गए थे। 1919 में अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट लाया था। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था कि जो रॉलेट एक्ट आया है ये काला कानून है। और ये रॉलेट एक्ट का मतलब क्या था कि ये लाए थे कि जैसे ही लोगों को अगर हम गिरफ्तार कर लेते हैं तो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के ये कुछ भी पेश नहीं करेंगे, जैसी मर्जी वैसी हम इनको सज़ा दे सकते हैं। इसी के लिए
13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या था कि यहीं पे लोग इकट्ठा होकर ये बात को चर्चा कर रहे थे कि ऐसा जो लाया गया है रॉलेट एक्ट सही नहीं है। इसीलिए लोग, हजारों लोग, उस समय बैसाखी का दिन था वैसा, और वहाँ पे लोग मनाने त्यौहार गए थे और वहीं में बात भी कर रहे थे। इसी में वो डायर को ये बात पता चला और आर डायर जा कर के सेनापति था और वो जाकर के सेना को लेके यहाँ पे गोली चला, हजारों लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। इसी में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन लाया था। ऐसी काम हो गया तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन लाया, कहा कि कोई भी लोग अंग्रेजों का कोई काम नहीं करेगा। इसके लिए सभी लोगों ने कहा, भारतीय ने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाना स्टार्ट कर दिया था। अब इस असहयोग आंदोलन से ही जुड़े हुए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड में ये लोग जब इकट्ठा होकर के 5 फरवरी 1922 को इकट्ठा हो गए थे चौरी चौरा जगह पर, और वहाँ पे क्या हुआ कि आए अंग्रेज और सभी पे मतलब लाठी चार्ज करने लगे, मारने लगे। तब अंग्रेज ये भारतीय बोले कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, क्यों हमें मार रहे हो, हम लोग आपस में बात करें, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, हमारी मर्जी। लेकिन इसी बात के लिए जब भारतीय दौड़ा लिए तो 22 पुलिसकर्मी जाकर के अपने जेल में अंदर से ताला बंद कर लिए और बाहर से भारतीयों ने जाकर के उनके आग लगा दिया। तो 22 पुलिसकर्मी उसी समय जलकर वहाँ पे समाप्त हो गए। इसी को चौरी चौरा कांड कहा गया। 1922 में असहयोग आंदोलन जो गांधी जी चलाए थे, तो 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, कहा कि ना अब असहयोग आंदोलन हम नहीं चलाएंगे। इसी बीच में लोग, जनता, जितनी भी जनता थी गांधी जी पे भड़क गए, कहे कि आप एक बार चलाते हो एक बार बंद कर देते हो, कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा। इसी के लिए 12 मार्च 1922 को गांधी जी को अंग्रेजों ने पकड़ करके ले जाकर जेल में बंद कर दिया और कह दिया कि आप क्या करोगे, आपको हम जेल में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि आपके खिलाफ तो आपका जनता भी है, आप ही के खिलाफ तो आपका जनता है। तो 12 मार्च 1922 को गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। उनको 6 साल का सजा सुना दिया गया था कि अब 6 साल इसी में रहो। गांधी जी ये बात को सोचने लगे कि अब तो हमें यहाँ पे 6 साल रख देंगे सब। लेकिन इस गांधी जी खाना पीना खाते नहीं थे, बीमार पड़ गए। 2 साल में ही 1924 में ही गांधी जी को छोड़ दिए अंग्रेज। देखे कि बीमार पड़ गए, अगर ये मर जाएंगे तो लोग यहाँ पे भड़क जाएंगे। तो 1924 में गांधी जी छूट गए और कर्नाटक चले गए। बेलगांव में जाकर के वो प्लेग की जो बीमारी फैली हुई थी उनमें लोगों का सेवा करने लगे थे। जैसे ही वो वापस आए तो 1911 सूत्री का मांग किया, किससे, इंग्लैंड का, यहाँ भारत का जो वायसराय था इरविन से 11 सूत्री का मांग किया कि हमारे हर एक मांग को आप पूरा कर दीजिए, हम आपको हर एक बात मानने के लिए तैयार हैं। ये माना ही नहीं। जब मानना स्टार्ट नहीं किया तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च चलाया था। दांडी मार्च क्या था, जब यहाँ पे देखिए ध्यान से, भारत में जो ये गुजरात एक जगह, गुजरात राज्य है, आपको पता होगा, तो यहाँ पे दांडी था। ये साबरमती आश्रम से 78 लोगों को लेकर के पैदल यात्रा करने के लिए निकल चले दांडी मार्च, जिसे कहा गया नमक का कानून कहा गया था। ये नमक बनाने के लिए पहुंच गए थे। यहाँ से 78 लोग गए थे, लेकिन यहाँ पे जाते जाते 20,000 लोग हो गए थे। कितने लोग हो गए थे? 20,000 लोग हो गए थे। और कितने दिन में पहुंच गए? 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पे जा करके पहुँच गए थे गांधी जी। ठीक है। 1930 में क्या हो रहा था कि गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हो रहा था। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या है, आपको बताई हूँ कि गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या है। इस तरीके से देखिए, हर एक देश का जो लोग बैठते हैं, अब इसमें कोई श्रेष्ठ नहीं, जो श्रेष्ठ नेता है, जो सीनियर होता है, वही आके सभी लोग बैठते हैं। एक दूसरे के सामने सभी श्रेष्ठ हैं और सभी बराबर माने जाएंगे। ये किस तरीके से होता है, जिसमें कि यहाँ पे एक मेन आदमी बैठता है और यहाँ पे वो देखे हो आप लोग, टीवी में बहुत ज़्यादा फिल्मों में देखे हो, ऐसे ऐसे लोग बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन सीनियर बैठता है। यहाँ पे कोई सीनियर नहीं। ये गोलमेज सम्मेलन था, सभी लोग और सभी देश के लोग वहाँ पे शामिल होते थे। गांधी जी 1930 में शामिल ही नहीं हुए, क्योंकि गांधी जी ने जैसे ही दांडी मार्च खत्म किया 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चला दिया था। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए कहाँ के जो रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, उसने कहा इरविन से, जो भारत में वायसराय था, इससे बोला कि देखो गांधी जी को जरूरी है कि इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना। तो इसने कहा कि गांधी जी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं, उनको मैं कैसे भेजूं।
तो कहे कि जो भी बात अगर कहना चाहते हैं गांधी जी, उनके बात को इरविन तू मान ले, अगर नहीं मानेगा, अगर वो नहीं आएंगे तब ये गोलमेज सम्मेलन का कोई बात ही नहीं। मतलब भारत में क्या चर्चा हो रही है, क्या बात हो रहा है, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद के लिए क्या कौन बोला? मैकडोनाल्ड बोला, यहाँ के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने। गांधी जी का बात मानने के लिए इरविन सहमत हुआ और गांधी जी का बात माना। तो उन्होंने कहा कि 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट कहा गया। दिल्ली में समझौता हुआ था कि देखिए हम आपका हर एक बात मानेंगे और आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो जाएं, इंग्लैंड चले जाइए। गांधी जी ने कहा ठीक है हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारा बात मान लीजिए। गांधी जी ने कहा कि जितने भी सैनिक हैं उनको आप छोड़ दीजिए। तो राजनीतिक सैनिकों को उसने छोड़ दिया, जितने कैदी हैं छोड़ दीजिए। तो राजनीतिक कैदियों को उसने छोड़ दिया था, लेकिन जो अपराध किए हुए थे वो नहीं छोड़ा। और उसी समय 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था। देखा गया था गांधी जी इधर जा रहे हैं और इधर इनको फांसी पर लटका दिया जाए। गांधी जी पहुंचे इंग्लैंड में। इंग्लैंड जब पहुंचे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो वहाँ का विपक्ष का नेता था, कौन था? विंस्टन चर्चिल था। विपक्ष का नेता जो था विंस्टन चर्चिल था। चर्चिल ने कहा गांधी जी कैसे हैं? गांधी जी को एकदम पसंद नहीं करता था विंस्टन चर्चिल, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो वहाँ पे मैकडोनाल्ड ने कहा था कि जो दलित व्यक्ति हैं दलितों के लिए एक अलग क्षेत्र दिया जाएगा। गांधी जी इस बात पे भड़क गए, बोले कि आप लोग जब भी आते हो एक एक कांड करके जाते हो, देखो हर जगह हर लोगों को अलग कर दिए, तो आप जो भी काम करते हो सही नहीं है। मैं आपकी बात को नहीं, जैसे बांग्लादेश को आप लोगों ने क्या किया, हर एक जगह को तोड़ना आपकी ज़रूरत नहीं है। आप जब भी आते हो कोई ना कोई एक एक एरिया बांट देते हो। मैं दलितों के लिए ये नहीं कि दलितों को बात नहीं मानता हूँ, दलितों को चाहता नहीं हूँ, लेकिन अलग क्षेत्र नहीं चाहिए। अलग क्षेत्र लेने के बाद दलित अलग हो जाएंगे, जैसे मुस्लिम लीग पाकिस्तान अलग हो गया, तो इसी तरीके से वो भी अलग हो जाते। इस बात के लिए सहमत नहीं हुए और मैकडोनाल्ड का बात ना मानते हुए गांधी जी वापस चले आए। बीच में ही उन्होंने ब्रेक अपना ले लिया, कर दिया कि हम जा रहे हैं अपने भारत में, और वो चले आए। बोले कि हमें दलितों को जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे रहे हो ये नहीं चाहिए। देखो जितने भी 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन थे? ये अंबेडकर जी थे। वहाँ पे अंबेडकर जी थे, उन्होंने इस बात को तो सहमति ले ली कि ठीक है। देखो यहाँ पे दलितों के लिए बात चर्चा किया गया, लेकिन उनको जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें गांधी जी तो पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि अब जैसे ही गांधी जी आते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आते हैं, तो जो अपना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे इसे फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अब इसे कोई स्टार्ट जैसे ही करते हैं तो गांधी जी को ले जाके पकड़ लेते हैं सब और जेल में डाल देते हैं। इनको पुणे के जेल में ले जाके वहाँ पे डाल देते हैं, कहते हैं कि गांधी जी आप यहीं पे आराम करिए। कहाँ पे? यरवदा जेल में गांधी जी को डाल दिया गया था और गांधी जी वहाँ पे चले गए। लेकिन उसके बाद 1932 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें अंबेडकर जी गए। अंबेडकर जी मान लिए कि नहीं, हमें ज़रूरी है कि हमें दलितों के लिए जगह चाहिए। मान लिए दलितों के लिए एक क्षेत्र चाहिए, और ये बात गांधी जी मान नहीं रहे थे। तो गांधी जी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा कि 71 सीट दिया जा रहा है दलितों के लिए, उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि कितने दिन तक वो झुकेंगे। दलितों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया जाता था, अब इनके लिए 71 सीट जरूरी है। गांधी जी ने कहा, गांधी जी से मिलने गए थे वहाँ पे, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में वो तो शामिल हुए नहीं थे। तो पुणे वहाँ पे यरवदा जेल में पहुँचे अंबेडकर जी और गांधी जी का दोनों जाने का आमना सामना बात हुआ। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में हुआ था। और कहे थे क्या कि देखिए आप आ गए हो गोलमेज सम्मेलन से, वापस आ गए हो और उनका बात आप मान लिए हो, आप हमारा बात मानिए। एक आपको मैं बात बताऊं, मान लीजिए कि भारत हमारा जो देश है, इस भारत देश में दलितों को रहने के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अलग क्षेत्र नहीं चाहिए, उनके लिए चाहिए, लेकिन कोई अलग क्षेत्र नहीं। जितने भी आप सीट कर रहे हो ये सीट उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, हर जगह से आप सीट लीजिए। मान लीजिए 148 सीट उनके लिए मैं दे रहा हूँ, आप 71 सीट की बात कर रहे हो। 71 सीट नहीं, मैं कह रहा हूँ 141। और गांधी जी सबके मन दिल में छा गए।
ये गांधी जी छा गए कि दलितों के लिए 71 सीट मिल रहा था, यहाँ पे 148 सीट मिल रही है, तो इसके लिए गांधी जी सबके दिल मन में छा गए। तो इसी को कहा गया था क्या चीज़, पुणे पैक्ट। गांधी जो अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 वाले को पुणे पैक्ट कहा गया था। दिल्ली पैक्ट पूछेगा तो इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था। ये 5 मार्च 1931 में हुआ था और यहाँ पे हुआ था 32 में हुआ था 24 सितंबर को। तो ये सारे के सारे खेला मतलब किया गया था। अब देखिए यहाँ पे 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल नहीं हुआ था, गांधी जी शामिल नहीं हुआ था। 1935 में भारत शासन अधिनियम जब आया था तो इसमें म्यांमार को तोड़ दिया गया था, म्यांमार टूट गया था। 1937 में म्यांमार को क्या किया गया था, तोड़ दिया गया था। इसी अधिनियम के तहत ये अधिनियम आया था। अब इसके तहत जब जब ये आते हैं सब कुछ न कुछ कांड कर जाते हैं। तोड़ दिया गया, म्यांमार अलग हो गया भारत से, ये राज्य अलग हो गया, ठीक है। अब इसमें प्रांतीय चुनाव हुआ था 1937 में। इसमें 10 राज्य थे। 10 राज्य में से देखिए आपको पहले ही बताई हूँ कि 1885 में यहाँ पे क्या होता, कांग्रेस का गठन हो गया था। और यहाँ पे देखिए कौन सा चल रहा है इस समय 1937 चल रहा है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों में एक प्रांतीय चुनाव हो रहा था। इनमें 2 ही क्षेत्र मुस्लिमों को मिला था, मतलब वहाँ से जीते हुए थे, और 8 में तो जीत गए थे कांग्रेस वाले। लेकिन ये कांग्रेस ने क्या किया कि देखा कि द्वितीय ये वर्ल्ड वॉर हो रहा है, यानी कि जो वॉर हो रहा था उस समय, विश्व युद्ध हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध में, देखा कि प्रथम नहीं द्वितीय विश्व युद्ध में, और वो हो रहा था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये हो रहा था 1939 से लेकर 1945 के बीच में, जब तक जापान पे बम नहीं फेंक दिया गया था, परमाणु बम अमेरिका जब गिरा दिया तभी तो ये वाला भी समाप्त हुआ था, जब वो घुटने टेक लिए थे सब। देखिए जर्मनी और इंग्लैंड से या अमेरिका से, ये रूस है, ये जापान है, हर जगह से युद्ध छिड़ रहा था उस समय। ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से युद्ध छिड़ रहा था। अब इसी में जर्मनी तेज मतलब पड़ रहा था। तो वहाँ का अब जो ये विंस्टन चर्चिल था, ये प्रधानमंत्री था। इसने सोचा कि हम क्यों ना भारत से कुछ, भाई गांधी है, गांधी से हम मदद लें, भारतीय वहाँ से मदद लें। लेकिन इसी बीच में गांधी जी ने कहा कि नहीं। कांग्रेस वालों ने क्या किया, कांग्रेस के जो नेता लोग, अध्यक्ष थे, चाहे गरम दल हो चाहे नरम दल हो, वहाँ पे 2 दल बटे हुए थे। 1907 में ही 2 दल बट गए थे, एक तरफ गरम दल, एक तरफ नरम दल। ध्यान से समझना, जब 1885 से लेके 1905 तक यहाँ पे सबके सब नरम दल वाले थे, कोई गरम दल वाला था ही नहीं। बाद में 1907 में कर दिया गया था गरम दल, और 1906 में आए थे ये मुस्लिम लीग वाले का, वहाँ पे भी बंटवारा हुआ था, ये अलग अलग लोग आ गए थे। तो गरम दल और नरम दल थे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मेन टारगेट आपका क्या है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। इसमें जो 8 राज्यों से कांग्रेस ने वो मतलब प्रांतीय चुनाव जीत गए थे, इस 8 राज्यों को छोड़ दिया था, कहा हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस ने 8 राज्यों से त्याग पत्र दे दिया था। कब दे दिया था? 22 दिसंबर 1929 को, 39 को, क्योंकि यहाँ पे युद्ध हो रहा है, इधर ये त्याग पत्र दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, त्याग पत्र दे दिए। अब क्या हुआ, किसी में आपको लिखी यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव भी समझ लेना है, साथ साथ अगस्त प्रस्ताव समझ लिए। जो लिनिथिगोर थे ये 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाए थे। ये देख रहा था, ये किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। ये देख रहा था कि अब हमें लग रहा है कि हमें भारतीयों की ज़रूरत है, क्योंकि जर्मनी से जो युद्ध चल रहा है, हिटलर इसमें इंग्लैंड से बहुत आगे है, क्योंकि इसके पास सैनिक भी बहुत ज़्यादा थे और इसकी जीत भी हो रही थी। ये तो फैले हुए थे, और जहाँ जहाँ इंग्लैंड वाले फैले हुए थे, अब इसी में गांधी जी ने सोचा कि हर एक नेता ने सोचा कि ना, इसका हम साथ देंगे तो फिर भी तो ये साथ देने के बाद हम लोगों पे वही राज करेगा। लेकिन विंस्टन चर्चिल भी चालाक था, इसने कहा कि जाओ अगस्त प्रस्ताव लेकर के। तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भेजा। अब इस अगस्त प्रस्ताव में कहा क्या गया था? इसमें कहा गया था डोमिनियन स्टेट की बात किया गया था कि आप लोग के लिए डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। तीसरा, संविधान सभा के लिए विचार किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव में आया था। अब इसमें गांधी जी ने कहा कि ना, ये सही नहीं है। ये जो, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हो, मैं तो पहले ही कह दिया हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पूर्व स्वराज चाहिए। पूर्व स्वराज की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कब किया था? जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था 1929 में। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्ष थे उसी समय, और उन्होंने कहा था पूर्व स्वराज की उन्होंने मांग किया था। कहा था हमें ऐसे नहीं, एक ये जो कांग्रेस चला रहे हो, कांग्रेस अधिवेशन, ये ठीक है, साल साल में चल रहा था, लेकिन इसे हटा करके हमें पूर्व स्वराज चाहिए। 1929 में ही मांग कर दिया था। आपको पता है साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था 1927 में। कब कर दिया गया था? देखिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। सिर्फ क्या किया गया था? गठन किया गया था, लेकिन इसे लागू कर दिया गया था 1928 में। इसे लागू कर दिया गया था। और नेहरू रिपोर्ट इसी 1928 में मोतीलाल नेहरू पहुंचे थे लेकर के कि हमारी जो भी बात है आप लोग सुन लीजिए, ध्यान से हम समझिए। 1919 का जो रॉलेट एक्ट आया था, इसके तहत एक बार समझौता हुआ था। 1919 के अधिनियम में कहा गया था कि जो भी आप लोगों का समस्या है, इसके लिए 1927 में जो साइमन कमीशन का गठन किया गया था, इसके तहत आप लोग बताइए। इसमें 7 सदस्य ही आए थे। कितने सदस्य आए थे? 7 सदस्य रहे थे। ये भी अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं थे। बताइए, भारतीयों का समस्या सुनेगा अंग्रेज, अंग्रेजों को क्या पता है कि भारतीयों के साथ हो क्या रहा है? खुद ही वो अंग्रेज भारतीयों के साथ गलत कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें ये जो 1928 होना चाहिए, 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था, इसे ना माने सब, इसको माने ही नहीं। तब इसके बाद 1919 में जो लाहौर अधिवेशन हो रहा था, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हो रहा था, इसमें अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो कहे थे कि ना, अब हमें पूर्व स्वराज की ज़रूरत है। क्या चीज़ की ज़रूरत है? पूर्व स्वराज की ज़रूरत है। अब हमें ये नहीं ज़रूरत है कि हमें कोई डोमिनियन स्टेट चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे डोमिनियन स्टेट का मांग भी नहीं इन्होंने लोगों ने किया। कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इस बात के लिए इस अगस्त प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया। कहा गया मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ये बात विंस्टन चर्चिल को पता चला। कहा कि अरे ये बात नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे हैं? ठीक है, हम चलते हैं, हम क्या जाएंगे। फिर उन्होंने 2 साल के बाद अब फिर भेजते हैं आदमी। लेकिन इससे पहले गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चला दिया था 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया था? गांधी जी ने ही चला दिया था। और कहा था कि हर एक व्यक्ति अपने लिए, सभी लोग लड़ेंगे। जरूरी है लड़ना, क्योंकि यहाँ पे अब गांधी जी ये देख रहे थे कि युद्ध तो हो ही रहा है। इंग्लैंड के बीच में, जर्मनी के बीच में युद्ध हो रहा है। उधर वो परेशान है, इधर ध्यान देंगे नहीं, तब तक से हम लोग अंग्रेज़ों से निपट लेंगे, निपटारा हम लोग भी कर देंगे। इधर एकदम लड़ना स्टार्ट, इधर व्यक्तिगत सत्याग्रह, कहीं हर एक चीज़ चलाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, यही देखते हुए क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया। फिर विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स प्रस्ताव भेजा था और मार्च में भेजा 1942 में। इसी में भेज दिया था उसने। इसी के बाद आया था भारत छोड़ो आंदोलन। मेन टारगेट है भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों लाया गया था? ये जो क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। और क्या यही बात मेन जो अगस्त प्रस्ताव में बोला गया था, यही बात ये भी लाया था? उसका फोटो कॉपी ला दिया था। मेन इसी का फोटो कॉपी ला के रख दिया। तो गांधी जी ने कहा कि आप नया क्या लाए हो? नया लाए क्या हो? जो लाए हो पहले का पुराना लाए हो, वही है। उसी का फोटो कॉपी ला के हम लोगों को आप दिखा रहे हो। यानी कि उसने भी डोमिनियन स्टेट की बात करी थी अगस्त प्रस्ताव में, आप भी वही बात कर रहे हो। उसने वायसराय के परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ा दिया जाएगा, आप भी वही लाए हो। संविधान सभा के लिए विचार किया जाएगा, आप भी वही लाए हो। आप लाए क्या हो ऐसा? इसके बात को इनकार कर दिए गांधी जी। कहना मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हारा क्रिप्स प्रस्ताव हटाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम लोग अब क्या करेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों, भारत छोड़ दो। गांधी जी ने कहा था कि अब हम भारत छोड़ो आंदोलन
चलाएंगे, अब हम कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति कहेगा। यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में। गांधी जी ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन चला दो। भारत छोड़ो, हर एक अंग्रेज को कह रहा हूँ कि भारत अब छोड़ दो, अब भारत में तुम्हारा कुछ नहीं है, गांधी जी ने कहा था। इसी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया से लिख के लाई हूँ जिससे आप लोग को समझ में आएगा। बहुत मतलब इतना ज़्यादा हर एक चीज़ गांधी जी के बारे में जीवन परिचय तब आपको पता होगा, हर चीज़ नहीं, वीडियो देख लेना उसका। मेन तो ये टारगेट आपका था। अब क्या हुआ कि जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन आया, अगस्त क्रांति से कहा गया था, ये आया था 8 अगस्त 1942 को। ये बॉम्बे के ग्वालियर में हो रहा था। अब इसी में अंग्रेज़ ने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने जीरो ऑपरेशन चला दिया था। क्या चला दिया था? जीरो ऑपरेशन चला दिया था। इसका मतलब क्या था? हर एक जगह भारत छोड़ो आंदोलन, जहाँ जहाँ पे मान लीजिए कि भारत में हर एक राज्य में, जैसे मान लीजिए बिहार है, चाहे ये गुजरात है, इधर वाला एरिया आप ध्यान से देखना, अच्छा से जल्दबाजी में बन नहीं रहा है, ठीक है। चाहे गुजरात वाला एरिया हो, चाहे बिहार वाला हो, उत्तर प्रदेश वाला हो, चाहे कहीं से भी लोग यहाँ पे कह रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये भारत छोड़ो आंदोलन ये लोग चलाना स्टार्ट कर दिए थे। तब कहा गया कि ना, अब ऐसे मानने वाले ये भारतीय है नहीं, क्या करो कि जीरो ऑपरेशन चला दो। इसमें क्या करो कि जो मेन नेता को देखो ना, उसको उठा लो, उसको वहाँ से उठा लो और ले जाके जेल में बंद कर दो। अब भारतीयों में भड़का दो कि आपको खड़ा करके वो भग गया है। इसीलिए पहले उन्होंने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। वो हजारीबाग में अंग्रेज़ ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अब हजारीबाग से इनको उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। वहाँ से वो भाग गए थे, वहाँ से भाग के वो चले गए थे नेपाल, और वहाँ पे चले गए थे। अब इसके बाद देखा गया कि गांधी जी भी कर रहे हैं भैया आंदोलन। तो महात्मा गांधी जी और सरोजनी नायडू को भी आगा खाना से वहाँ से भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि बक्सर है, मान लीजिए बक्सर है, बक्सर से ही बॉर्डर पे सटा हुआ बलिया है। अब इस बलिया में भी चिंटू पांडे थे। कौन थे? चिंटू पांडे। अब चिंटू पांडे पहुँचे और सभी लोग पहुँचे, देखे कि इधर सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहे कि सभी लोग पहुँचे, बोले कि सचिवालय पहुँच गए। कहाँ पे पहुँच गए? सचिवालय में। और सचिवालय में जाके, जैसे कि विद्यार्थी होते हैं ना, विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी ने मतलब अंग्रेज़ ने कहा कि देखिए आपके नेता आपको खड़ा करके और भाग गया। तो भारतीय मानने वाले नहीं थे, एक चालाक हैं, कहे ना आपकी कुछ इसमें साजिश है। वो भागने वाले नहीं है, वो तो जम के लड़ने वाले हैं। तो कहे कि कैसे पता है तुम्हें कि जम के लड़ने वाले हैं? पता करो, तुम्हारा नेता भाग गया। अब इसके लिए लोग सचिवालय पहुँचे। जब सचिवालय पहुँचे इन लोगों ने, तो इसी में से एक व्यक्ति पहुँचे और पहुँच करके वहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगा, और वहाँ पे अपना झंडा लहरा दिए जा कर के सचिवालय पर। वहाँ से एक अंग्रेज़ उठा, 8 लोगों को गोली मार दिया, ठीक है। यहाँ पे जनता में हड़गुड़ाम हो गया, भड़क गए लोग। अब इसी में चिंटू पांडे थे, जैसे मंगल पांडे भी बलिया के थे, चिंटू पांडे भी बलिया के थे। तो यहाँ पे चिंटू पांडे ने कहा कि हम लोग भैया आज़ाद हैं, अब हम लोगों को कोई मारने वाला पीटने वाला है नहीं। अंग्रेज़ जहाँ दिखते थे वहीं पे धो डालते थे, मार देते थे सब, जहाँ भी अंग्रेज़ दिखे सबको धो डालते थे। तो ये उसी समय बलिया को अंग्रेज़ों ने ही कहा था कि ये बागी बलिया है, बागी बलिया। तो आज भी बागी बलिया, उसे बागी बलिया ही कहा जाता है, ठीक है। तो बागी बलिया के नाम से उससे जाना जाता है। तो 1942 में ही इसने कह दिया भैया हम अब अंग्रेज़ों के अधीन नहीं हैं, हम तो आज से स्वतंत्र हैं। कोई भी अंग्रेज़ आके घुस के देखे, हम घुस के मारेंगे। यहाँ तक आपको किसके बारे में पता चला? यहाँ तक टोटल अंग्रेज़ों के बारे में, गांधी जी ने जितना भी सत्याग्रह किए थे इसके बारे में आपको पता चला। पूरा ये आप लोगों को लिखना होगा, चाहे 1917 वाला, 1918 वाला आंदोलन, 1918 में, 1919 में जलियांवाला बाग, 1920 में चाहे असहयोग आंदोलन हो, जितने भी असहयोग आंदोलन हो या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे व्यक्तिगत सत्याग्रह हो, जितने भी आंदोलन गांधी जी ने किया था। कि गांधी जी देखिए सीनियर थे, और सीनियर के पीछे अगर लोग चलते हैं तो ये पता रहता है कि
हमारे आगे एक सीनियर है और हम लोग सिर्फ इनके प्रति वो तो अकेले जाके युद्ध करेंगे नहीं, लेकिन हम लोग जाके कर सकते हैं। तो सीनियर को मेन खड़ा कर दिया जाता है। कभी भी देखना आप लोग कि अगर एक सीनियर खड़ा है ना तब युद्ध हो सकता है। अगर खिलाड़ी एक अच्छा नहीं खड़ा है तो जो भी खेलने वाले हैं ना वो जीत नहीं सकते हैं। इसी तरीके से एक को खड़ा किया जाता है। चाहे आपके सामने आप कितने भी दोस्त हो और उसी में एक कोई बुजुर्ग अगर नहीं है तो आप युद्ध कर सकते हो। तो इसलिए उसको देखते हुए आप लोग को शर्म आएगा, नहीं करोगे। कुछ भी कहो, लेकिन बहुत बढ़िया से गांधी जी ने हर एक आंदोलन में अपना साथ दिए थे। उनको भारतीयों ने भी बहुत बोला था, उनको भारतीयों ने भी बहुत जितना भी खड़ा सुनाया था, सुनाया ही। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ तो देख लिया। इसके बाद आप लोग ये आंदोलन देख लिए। इसके बाद अब देखो ये शांत कैसे हुआ था। अब तो 42 तक देख ही लिए। 45 में भैया शांत हो गया था जब जापान में बम फेंक दिया अमेरिका वालों ने। धीरे धीरे द्वितीय वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। तृतीय फिर बाद में स्टार्ट हो जाता है। जो अपने आप को ज़्यादा बनता है वो जल्दी धुना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।